महादेव दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो देखिए, आज की वीडियो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में ऐसी चीज़ें आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसमें से आपको सावन में से ज़रूर लेकर आनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हमें सावन में पहली चीज़ जो लानी चाहिए वो है, देखिए इस तरीके से शिवलिंग। तो सबसे पहले हमें सावन में चीज़ लानी चाहिए। अगर आपके घर शिवलिंग नहीं है तो आप सावन के महीने में शिवलिंग जरूर लेकर आइए। शिवलिंग को लेकर बहुत ही मतभेद है। आज भी बहुत से घरों में शिवलिंग नहीं रखने को मनाही की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि जिस घर में शिवलिंग नहीं होता है ना, वो घर का मंदिर अधूरा माना जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने घर में शिवलिंग लाना चाहिए। सावन के महीने में बहुत ही सर्वोत्तम होता है शिवलिंग घर पर लाना। ये शिवलिंग चाहे तो नर्मदेश्वर का ले सकते हैं, पारद का शिवलिंग ले सकते हैं, स्फटिक का ले सकते हैं, पत्थर का ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में रखना इसलिए सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती है। जो नर्मदा से निकला हुआ हर कंकड़ शिव के समान बताया गया है शास्त्रों में। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में रखना। बाकी आप प्राण प्रतिष्ठा कराकर सभी कोई भी शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। तो पहली चीज़ हो गई, हमें शिवलिंग आपको अपने घर में जरूर लाना चाहिए। दूसरी चीज़ हो गई, देखिए ये नाग देवता हैं। तो क्या अपने घर में नाग देवता रखना चाहिए? तो देखिए, अगर आप पहले से ऑलरेडी रखे हुए हैं अपने घर में शिवलिंग और नाग देवता, तो आप बिल्कुल भी कहीं मत हटाइए, किसी भी वीडियो को देखकर मत हटाइए, क्योंकि अब आप ला चुके हैं। अब आप कहीं विसर्जन करेंगे, कहीं हटाएंगे तो ये पाप के भागीदार आप बनेंगे। हाँ, अगर नहीं लाए हैं तो आपको नहीं लाना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर शिवलिंग है, जहाँ पर ये पूरी जलहरी है, सभी समस्त शिवगढ़, सभी समस्त शिव परिवार, शिवगढ़ सभी इसी पे विराजमान रहते हैं। तो आपको नाग देवता रखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप ले आए हैं तो आपको हटाने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी वीडियो आप देखें उसको देखकर हटाने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आपको सावन में जो लानी चाहिए वो है नाग देवता की नाग नागिन का जोड़ा। नाग नागिन का जोड़ा सावन में आप लाकर दान दे सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आप अपने दान भी दे सकते हैं। शिवलिंग की पूजा करने के बाद समर्पित करने पर मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं। नाग नागिन के जोड़े को पूजा करने के बाद आप अपने, अगर आपका खुद का घर है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर उसको गाड़ सकते हैं। इससे आपकी जो भी बुरी शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ, उनसे आपका घर बचा रहता है। तो दूसरी चीज़ हो गई, आपको घर पर नाग नागिन ला सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमें अपने घर में सावन में लानी चाहिए वो है त्रिशूल। देखिए, अगर आप शिवलिंग लेकर आते हैं तो आपको ये त्रिशूल भी जरूर लाना चाहिए। और देखिए, त्रिशूल लाने से इसको हम शिव जी पर चढ़ाते हैं। ये त्रिशूल भगवान का आभूषण होता है, भगवान का अस्त्र होता है। तो अगर आप त्रिशूल अपने घर में रखते हैं तो आपके शत्रुओं से रक्षा होती है। और ये त्रिशूल आप मंदिर में जाकर दान भी दे सकते हैं। तो आपके किसी भी शत्रु से जो भी पीड़ा हो रही है वो सभी शांत होती हैं। तो तीसरी चीज़ हो गई, आपको ये त्रिशूल घर में सावन के महीने में जरूर लाना चाहिए। चौथी चीज़ हो गई जो आपको सावन में लाना चाहिए वो है नंदी महाराज। ये देखिए, नंदी महाराज तो आपको अपने घर में ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, जहाँ पर नंदी जी होते हैं आपकी समस्त इच्छाओं को, समस्त मनोकामनाओं को भगवान भोलेनाथ तक नंदी जी ही पहुँचाते हैं। तो नंदी महाराज का होना, और जहाँ पर नंदी महाराज जी होते हैं, अगर आपके घर के मंदिर में नंदी महाराज जी हैं तो आपकी सभी पूजा, सभी पाठ और सभी मनोकामनाएँ, सभी इच्छाएँ नंदी जी महाराज भगवान भोलेनाथ तक पहुँचा देते हैं। और जहाँ पर ये होते हैं वहाँ पर सुख समृद्धि का वास होता है। और वहाँ पर स्वयं, क्योंकि नंदी महाराज जी को ये भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि जहाँ पर तुम रहोगे वहाँ पर मैं स्वयं विराजमान रहूँगा। तो आप अपने घर में नंदी जी महाराज को जरूर सावन में विराजमान कीजिए। अगर अभी तक आप नहीं लाए हैं तो आप नंदी जी महाराज को जरूर लेकर आइए इस सावन में। अगली चीज़ है जो आपको सावन में लानी चाहिए वो है रुद्राक्ष की माला। ये देखिए, रुद्राक्ष की माला है ये। रुद्राक्ष को ऐसा कहा जाता है कि भगवान के आंसुओं से बना हुआ ये एक तरीके का फल होता है। तो इसको रुद्राक्ष भगवान के आंसुओं से बना होता है। आप इस सावन के महीने में रुद्राक्ष लाकर सिद्ध कर कर आप धारण कर सकते हैं। लाल धागे में रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। ये चाहे आप 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, और गौरी शिव रुद्राक्ष भी आता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल है, वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं है, तो आप शिव गौरी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ये अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग परेशानियों के लिए ये 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी धारण किया जाता है। लेकिन आप इस सावन रुद्राक्ष की माला लाकर आप अपने भोलेनाथ जी को भी पूजा के बाद चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं, इनको धारण करा सकते हैं, और आप खुद भी धारण कर सकते हैं। तो इस सावन आप रुद्राक्ष की माला जरूर लेकर आइएगा।
अगली चीज़ है जो आपको लानी चाहिए वो है, चलिए बताती हूँ, वह देखिए गंगा जल। आप इस सावन अपने घर पर गंगा जल जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि भगवान भोलेनाथ जी अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण किए हुए हैं, और गंगा जल से अभिषेक करना सावन में भगवान भोलेनाथ को बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गंगा जल से अभिषेक हमें पूरे सावन जरूर करना चाहिए। तो आप अपने घर में गंगा जल लाकर उत्तर पूरब के कॉर्नर में, उत्तर पूरब की दिशा में आपको जरूर रखना चाहिए, और आपको सावन में सुबह शाम आपको इस गंगा जल को छिड़काव जरूर करना चाहिए। और अगर आपके घर दक्षिणावर्ती संख है तो उसमें गंगा जल भरकर दूरबा से आपको मुख्य द्वार पर और सभी घर के दीवारों पर, सभी कमरों की दीवारों पर आपको छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगली चीज़ है जो आपको सावन में लाना चाहिए वो है, देखिए डमरू। ये डमरू आपको जरूर लाना चाहिए सावन में। इस डमरू का आप घर पर भी लाकर रख सकते हैं, क्योंकि डमरू का वादन भगवान भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय है। डमरू आप अगर शिवालय जाते हैं सावन में तो जाकर वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। डमरू का वादन भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। शंख वादन भगवान भोलेनाथ की पूजा में नहीं किया जाता है, डमरू और घंट वादन किया जाता है। अगली चीज़ जो आपको अपने घर पर लानी चाहिए वो है, देखिए भस्म विभूति। आपने देखा होगा महाकालेश्वर मंदिर में भस्म विभूति की आरती होती है, बहुत ही भव्य आरती होती है, उसका नज़ारा अलग ही होता है, उसकी अनुभूति अलग ही होती है। ये भस्म विभूति आप अपने घर पर जरूर लेकर आइए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का इससे श्रृंगार, जब भी आप भगवान भोलेनाथ को स्नान कराते हैं उसके बाद जब आप श्रृंगार करते हैं तो भस्म विभूति से श्रृंगार करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, उनको जरूर चढ़ाना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि महिलाएँ भस्म विभूति को नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज़ देखिए, ये है अबरक। ये भगवान भोलेनाथ को आप सावन में जरूर लाकर चढ़ाया कीजिए, ये भी बहुत प्रिय है भगवान भोलेनाथ को। अगली चीज़ है जो आपको लानी चाहिए, ये देखिए सफ़ेद है चंदन। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद प्रिय, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आपको चंदन, सफ़ेद पुष्प, ये भगवान भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय हैं। तो आप सफ़ेद चंदन भी लाकर भगवान भोलेनाथ का पूजा आराधना कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से कोई हर चीज़, अगर आपके घर में कोई चीज़ नहीं है तो वो भी ला सकते हैं, और अगर इनमें से कोई आप जैसे शिवलिंग ले आए हैं, त्रिशूल ले आए हैं, गंगा जल है आपके पास, तो आप इनमें से जो आपके घर पर ना हो वो चीज़ आप लेकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनमें से कोई भी एक चीज़, दो चीज़, नहीं तो सारी चीज़ अगर पॉसिबल है तो आप इस सावन में जरूर लेकर आइएगा। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।